हेलो एवरीवन। सो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट शॉर्ट्स में एंड उसको जो है ना एक एक पॉइंट जो था, जैसे कि हम लोग मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन फ्योरेंस, तो इन सब में हम यूज़ कर रहे थे ईडी करंट का। उसको अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर सिचुएटेड अबव द रेल्स इन सम इलेक्ट्रिकली पावर ट्रेन्स। जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती है उसके पटरी पे जो होता है, जो जिस पटरी पे जो रेलगाड़ी चलती है उसके पटरी पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को लगाते हैं, जिससे कि जो ट्रेन चलेगा तो उसकी वजह से, उस ट्रेन के मोशन की वजह से उस जो पटरी पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें जो है ईडी करंट इंड्यूस्ड होगा और जिससे कि ट्रेन जो है वो चलेगी। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर एक्टिवेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होगा तो ईडी करंट इंड्यूस्ड होगा के पटरी पे, जो कि अपोज करेगा ट्रेन को मोशन में लाने के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में कैसे यूज करते हैं? Certain galvanometer have a fixed core made of a non-magnetic metallic material. When the coil oscillates, the eddy current generates in the core opposes the motion and brings the coil to rest क्विक। यहाँ पे कुछ गल्वेनोमीटर का एक फिक्स्ड कोर होता है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। जब कॉइल को आप ओसिलेट्स करे होगे, ठीक है, यानी कि वो ऐसे ऐसे ओसिलेशन होता है ना, तो उसमें जो होता है ईडी करंट जो होता है वो जनरेट्स होगा उसके कोर में, और जो कि अपोज करेगा मोशन को, जिससे कि कॉइल जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। अब इंडक्शन फ्योरेंस में देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन फ्योरेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। इंडक्शन फ्योरेंस में हम कब यूज़ करेंगे? अगर हमें हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है। एंड कैन बी यूज टू प्रिपेयर एलोयस, और अगर हमें एलोय बनाना है तब भी आप इसका इंडक्शन फ्योरेंस का यूज़ कर सकते हो। एलोय जैसे कि एल्यूमिनियम का क्या होता है एलोय? बॉक्साइट। वैसे ही जिंक का ओर होता है, ठीक है ना, जिंक का भी और होता है, कॉपर का, सिल्वर का। ऐसे ही हमें एलोय बनाना होता है तभी हम इसका यूज़ करते हैं। बाय मेल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, और ये कैसे बनाते हैं हम एलोय? जो मेटल है उसको मेल्ट करके, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल जो होता है ना उसको मेल्ट करके, जैसे कि आपको कॉपर का ये एलोय बनाना है तो आप कॉपर के मेटल को क्या करोगे? मेल्ट करोगे उसके अलॉय बनाने के लिए। जैसे कॉपर का बनाना है और जिंक का बनाना है तो कुछ प्रॉपर्टी जिंक के मेटल्स का एंड कुछ मेटल्स जो है कॉपर को, दोनों को मिक्स करके हम एलॉय बनाते हैं। एलॉय जब क्या होता है? एलॉय मिक्सचर होता है दो मेटल्स का या नॉन मेटल्स का। अ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग current is passed through the coil which surrounds the मेटल टू बी मेल्टेड। यहाँ पे देखिए एक हाई फ्रिक्वेंसी के हम करंट को लाते हैं जो कि पास कराते हैं क्वाइल में, जो कि सराउंड होता है मेटल से, जिसे हमें मेल्ट करना होता है। मतलब कि जिस भी मेटल को, जैसे कॉपर को हमें मेल्ट करना है तो उसमें हम हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं जिससे कि वो मेल्ट हो सके। तो ईडी करंट जनरेट्स इन द मेटल प्रोड्यूसेस, और वहाँ पे क्या होता है? ईडी करंट जनरेट्स होता है, ठीक है, मेटल में, जो कि हाई टेम्परेचर सफिशिएंट, जो कि हाई टेम्परेचर देता है, जिससे कि वो जो पार्टिकुलर मेटल है, जैसे कि कॉपर लाए हो आप, तो वो उसको मेल्ट करने में हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आई होगी। दो और है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखते हैं। ठीक है।